हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यदि आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर इससे ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हैं तो आपको गुणनखंड आना अनिवार्य है, क्योंकि ऊपर वाली कक्षाओं में गुणनखंड के माध्यम से ही बहुत ही सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई गुणनखंड बहुत बढ़िया से समझा दे तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड जरूर सीख जाएंगे। तो देखिए, जब आप गुणनखंड करने जाएंगे तो आपको दो प्रकार के पद मिलेंगे। एक तो होता है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होता है, और एक होता है कि जो यक्स स्क्वायर है इसका कुछ गुणांक होता है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि इस प्रकार के पदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिस यक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होता है कुछ, उसका कैसे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो यक्स का गुणांक है यहाँ पर 9, यक्स स्क्वायर का नहीं, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक 9 है। और जो अचर पद है जिसमें यक्स वक्स नहीं लगा है वह 18 है। तो आपको क्या करना है कि दो ठो ऐसी संख्या को खोजना है, ढूंढना है कि गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़ें या फिर घटाएं तो 9 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो 18 है इसको आप 9 गुणे 2 कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। लेकिन तो आपको यह भी ध्यान देना है कि इनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 9 ही आए। लेकिन तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 और 2 को जोड़ने पर तो 11 आ रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। अब 18 को ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 और गुणे 3, मतलब कि 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। लेकिन दूसरा शर्त कहता है कि गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े तो 9 आ जाए। तो देखिए यह 6 और 3 है, तो इनको जोड़ेंगे, 6 + 3 करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अतः यह वाला 9 गुणे 3 न होकर के यह 6 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब कि 6 और 3 संख्या मिल जाएंगी। इन्हीं दोनों की सहायता से इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जो 6 और 3 है इनका गुणा करने पर 18 आ जा रहा है और इनको जोड़ने पर 9 आ जा रहा है। तो बस इन्हीं दोनों को लेकर इसका गुणनखंड किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो यक्स स्क्वायर है इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पर जो यह समीकरण है इनमें सभी संख्याओं के बगल में यक्स लगा दीजिए। तो देखिए 9 के बगल में यक्स लगा देंगे तो 9 यक्स हो जाएगा, 6 के बगल में यक्स लगा देंगे तो 6 यक्स हो जाएगा, और +3 के बगल में यक्स लगा देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा। मतलब कि आप 9 यक्स के बदले 6 यक्स लिखेंगे और +3 यक्स लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर 9 यक्स है इसी के बदले हम लोग लिख सकते हैं 6 यक्स + 3 यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे +6 यक्स + 3 यक्स, ठीक है। अब यह जो तीसरी संख्या बच जाती है 18, इसको आप वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिख दीजिए 18। अब क्या होता है देखिए कि आपको दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स स्क्वायर + 6 यक्स एक ठो जोड़ा बन जाएगा और दूसरा जोड़ा बन जाएगा 3 यक्स + 18 का। ये दो ठो जोड़ा बना के अब इन दोनों जोड़ा में से कोई ना कोई संख्या कॉमन हो रही होगी तो उसको कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब यह होता है कि हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सी संख्या ऐसी है कि जो दोनों में है। मतलब कि यहाँ पर जो यह जोड़ा है इसमें से कोई संख्या ऐसी होगी जो कि दोनों में होगी, या फिर कोई पद होगा जो कि दोनों में होगा। तो देखिए कॉमन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यक्स है और इसमें भी यक्स है, दोनों में यक्स दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो देखिए यक्स बाहर कर लेंगे और एक ठो कोष्टक बना लेंगे, ठीक। कॉमन करते वक्त आप उसको जो संख्या कॉमन करते हैं उसको कोष्टक के बाहर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर यक्स बाहर कर लेंगे। अब कॉमन का मतलब यह भी होता है कि जो जिसमें से आप कॉमन किए हैं उसी में इस संख्या का भाग दे दीजिए। तो देखिए यक्स स्क्वायर में यक्स का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 गो यक्स है तो एगो यक्स कट जाएगा, लेकिन एगो यक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर एगो यक्स यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए 6 यक्स में इस यक्स का भाग देंगे तो यह वाला यक्स कट जाएगा और 6 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। कॉमन का मतलब यह होता है कि जो संख्या कॉमन कर रहे हैं उसी संख्या से इन दोनों में भाग दे दीजिए।
अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि दोनों में छुपी हुई है। तो देखिए 3x है और 18 है, तो 18 में भी 3 छुपा हुआ है क्योंकि 6 3 18 होता है। तो यहाँ पर +3 को हम लोग कॉमन करेंगे तो बच जाएगा। यहाँ पर देखिए +3 को कॉमन करेंगे तो 3x था, तो इसमें से 3 कॉमन कर लिए हैं तो 3 का इसमें भाग देंगे। अब तो 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा लेकिन x बच जाएगा, तो इसको x को लिख देंगे। प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए इस 3 का भाग देंगे 18 में, तो 3 6 का 18 होता है, तो 6 बार भाग जाएगा तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। देखिए कॉमन हो गया, 3 बाहर हो जाएगा और कोष्टक के अंदर हो जाएगा x + 6। तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि जो दोनों कोष्टक के अंदर संख्या है वो एकदम बराबर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर x + 6 है तो इस कोष्टक में भी x + 6 रहना चाहिए। यदि अलग अलग रहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों एक ही है इसलिए हम लोग सही किए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ठो लिख लेंगे कोष्टकवा। तो देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर यह वाला कोष्टक लिख लेंगे x + 6, एक ठो कोष्टक लिख लेंगे। अब दूसरे कोष्टक में जो बाहर संख्या बचा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर x है तो x, फिर +3 है तो +3 लिख देंगे। अब यह जो x + 6 एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में x + 3 है, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वाला गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो यह वाला तो गुणनखंड हम लोग किए हैं जिस x² का गुणांक नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं कि जिस x² का गुणांक रहेगा उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा बीजीय पद ले लिया गया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो x² है इसका एक ठो गुणांक भी है। तो जब इस प्रकार का पद रहेगा तो इसका कैसे गुणनखंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो x² का गुणांक है इसका गुणा कर देंगे इस वाली संख्या में, जो सबसे लास्ट वाली संख्या है इसमें गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 2 6 का 12 होता है, तो यहाँ पर 12 को लिख लीजिए। अब क्या करेंगे कि कोई 2 ऐसी संख्याएं खोजेंगे जिनका कि गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ें तो +7 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 और 6, 2 6 का 12 होता है, तो 2 और 6 ले लेंगे, 2 ठो संख्याएं और इनका गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन दूसरा शर्त यह भी कह रहा है कि उन दोनों को जोड़े तब 7 आना चाहिए। तो देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 न आके 8 आ जाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं हो पाएंगे। अब देखेंगे कि कोई और संख्या मिल रहा है। तो देखिए 12 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। इसको 12 को हम लोग 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन तो दूसरा शर्त यह कर रहा है कि दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 12 आए और साथ ही साथ जोड़े तो +7 आ जाए। तो देखिए 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, अतः यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7 = 4 और +3। देखिए 4 और 3 का गुणा किए हैं तो 12 आ गया, 4 और 3 को जोड़े हैं तो 7 आ गया, इसलिए 4 और 3 को ही लेंगे, 2 और 6 को नहीं लेंगे। तो देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले यह वाले जो संख्या है पहला पद इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2x² लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आइए, तो यह जो समीकरण है इसमें सभी के बगल में x लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x = 4x फिर +3x, इसमें सभी के बगल में x लिख देंगे। तो इससे हमको एक ठो फायदा मिल जाएगा कि 7x जहाँ है वहाँ पर हम लोग 4x + 3x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7x है तो इसके बदले हम लोग 4x + 3x लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x + 3x, यहाँ पर 7x के बदले हम लोग ये दोनों लिख दिए हैं। +6 बचा है तो इसको हम लोग लिख लेंगे +6। अब देखिए यह 4 ठो पद हो गया। तो अब क्या होता है कि इन सभी का जोड़ा बनाते हैं 2 का। तो यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे दोनों का, ठीक है। अब जोड़ा बना के क्या होता है कि देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कि दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर इसमें भी है और 4 में भी एक ठो 2 छुपा हुआ है, 2 दूनी 4, और यहाँ पर दोनों में x भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग 2 और x दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर x, इसको कॉमन कर लेंगे। अब इसके बाद कॉमन करते हैं तो कोष्टक बना लेते हैं एक ठो। अब जो संख्या कॉमन किए हैं इसी संख्या का इसमें भाग देना होता है ना। तो हम लोग 2x का इस 2x² में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और x से एक ठो x कट जाएगा, लेकिन तो एक ठो x बच जाएगा क्योंकि 2 ठो x है।
तो यहाँ पर एक ठो यक्स बचेगा तो उसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पर। अब 4 यक्स में 2 यक्स का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी 4 होगा तो 2 लिख दीजिए। अब फिर यक्स का भाग देंगे यक्स में तो यक्स से यक्स कट जाएगा, इसलिए यक्स गायब हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कि क्या छुपा हुआ है, दोनों संख्याओं में क्या दिखाई दे रहा है। तो 3 इसमें भी दिखाई दे रहा है और 3 6 में भी दिखाई दे रहा है कि 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर लिख देंगे 3। अब कॉमन किए हैं तो एक ठो कोष्टक बना लीजिए। तो 3 का इसमें आप भाग देंगे तो 3 का भाग 3 यक्स में देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन यक्स बचा रहेगा तो यहाँ पर यक्स लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसी 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 बार भाग जाएगा तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पर यह देखिए जो दोनों कोष्टक हैं इनमें जो संख्याएं आई हैं वो एकदम समान है कि नहीं। तो देखिए इस कोष्टक में x + 2 है और इसमें भी x + 2 है, तो दोनों में एकदम समान आया है, इसलिए हम लोग जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इन दोनों कोष्टकों में से एक ठो कोष्टक यहाँ पर लिख दीजिए, तो x + 2 एक ठो कोष्टक लिख देंगे। और दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे कि जो बाहर संख्या बची है इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x, फिर +3 तो यहाँ पर +3 लिख लेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड हो गया, एक कोष्टक में x + 2 और दूसरे कोष्टक में 2x + 3 आ जाएगा। यही इसका गुणनखंड मतलब कि आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको गुणनखंड बढ़िया से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद, जय हिंद।